8 भाइयों में एक बहन थी सर। हमारे 5-4 बहन हैं, उसमें किसी की लड़की नहीं थी, पर हमारी एक लड़की थी। उसने ये भी नहीं सोचा उसकी एक लड़की है। इतना उसके शादी वक्त मैंने इसका हाथ जोड़ी थी, भाई कोई गलती कसूर हो उसको माफ़ करना, मेरी लड़की को नहीं कोई गलती हो। एक हफ्ते बाद फ़ोन किया था सर। हमने कहा मेरी लड़की को मेरे पास पहुंचा दो सर। फिर उसने बोला हमें टाइम नहीं है लड़की को पहुंचाने के लिए। उसके बाद यहाँ कहते हैं मेरे को ये काम करना वो काम करना। हम कहते नहीं टाइम है, कोई बात नहीं, हमारा लड़का जा रहा है, हमारी लड़की को भेज देना। उसने सोच लिया कि ये भाई आ रहा है, इसका भाई ले जाने के पहले वो हमारी लड़की को मार दिया सर। अब इतना सुबह सोचो सुबह फ़ोन किया, कहता होश नहीं आ रहा। ऐसा हमारी लड़की को क्या हो गया, होश नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है फांसी लगा लिया है। हाँ, उसके बाद कहता फांसी लगा रहा है। उसके बाद 6 बजे कह रहा है अपनी माँ से, उसकी माँ बुला रही है प्रिया चलो उठो पूड़ी बनाओ। वहाँ 4 बजे तूने वहाँ देखा फांसी लगा रखी है। उसकी सास कैसे कह रही प्रिया चलो पूड़ी बनाओ आज। बस फांसी, जैसे हमारी बहन तड़प तड़प हमारी बहन को मारा है, वैसे वो भी तड़प तड़प उनको फांसी दिया जाए। शासन से यही हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करे अच्छे से, बस फांसी की सजा दे, बस और कुछ नहीं। दोनों को, माँ बेटे दोनों को, दोनों लोग मिल के मारे हैं। दो भांजी वो भी उनको। क्या इसमें सभी लोगों का हाथ है क्या परिवार? सभी लोगों का। उस लड़की को बुलाया जाए जो जलंधर में है, नेहा, वो भी उनका फैर था, उनको भी बुलाया जाए। सबसे फसाद की जड़ वही है। उसी वजह से मेरी बहन आज मारी गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता रानी बेटी है। का क्या नाम है? प्रीति रानी है। कैसे कोई डिमांड वगैरह थी जो ऐसी घटना हो गई? डिमांड वगैरह थी सर, क्या डिमांड थी? चैन वगैरह हाँ। वो मांग रहे थे। कहते 1 हफ्ते बाद हमें चैन दो और हमारा घर के छत लगवाओ, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी टॉर्चर करेंगे। और उसके बाद टॉर्चर दिखाने के लिए बहुत कुछ करता था, लेकिन अंदर अंदर बहुत टॉर्चर करता था मेरी लड़की को। हमें लड़की बताना चाहती, लेकिन हम बता नहीं सकी मेरी लड़की हमसे। बस उसको इंसाफ हमें चाहिए। लड़की जैसे हमारी लड़की को मारा है उसने घटिया के, वैसे उसको भी उसकी इंसाफ चाहिए हमारी लड़की को। बस तब तक हमारी एक ही बेटी थी सर, एक ही बेटी थी, वो भी नहीं समझे। उससे हमारी लड़की को हमारे 4 लोग मिल के मार दिए सर। 4 लोग? कौन कौन? अभी हमें नहीं सर पता है, ये सब घटिया के मारे हमारी लड़की को मार दिए हैं। हमें पता नहीं था, कि हमें बाद में पता लगी। वहाँ फ़ोन किया कि मम्मी पापा जल्दी आओ, आपकी लड़की होश नहीं आ रहा है। हम बिटिया आपसे कुछ बता रही थी कि माता बिटिया से कोई चक्कर वक्कर किसी का है? बिटिया बताई थी, बाद में बताई बिटिया मेरी। बिटिया पहले वहाँ एक लड़की थी, शादी कर रखा अपनी बहन की लड़की की। हाँ। फिर उसको कहा कि अगर वो लड़की रहेगी तुम भी रहना यहाँ पे। हमारी लड़की कहती हम नहीं रह पाएंगे उसके साथ। फिर उसी रात को चक्कर ऐसा आया, उसी रात में उसको हमारी लड़की को मार दिया। जितना हक है उसका लड़की का, उतना हक मेरा भी है। वो लड़का कह रहा था दोनों जनी के दोनों हक दोनों मिलवाएंगे हम। तो लड़की हमारी कहती हम ऐसे नहीं रह पाएंगे। उस रात में हमने सोचा कि उसको जाके सुबह ले आएंगे सर। हमने फ़ोन किया, हमारा लड़का जा रहा है सर, हमारी लड़की के लेने जाएगा। उसी रात में सोचा वो उसका भाई आएगा, उसी रात में हमारी लड़की को मार दिया सर। वो हमें पता तक नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। फिर हमने बोला कि जाओ अस्पताल उसको दवा करवाओ। कहता नहीं, उसके होश भी नहीं आ रहा है। हमने कहा ऐसा क्या हो गया उसको लड़की को। रात में हमारे से उसको बात हुई, हमारी लड़की से फ़ोन किया, हमारी लड़की लोग फ़ोन किए, वो लोग फ़ोन उठाए नहीं। ऐसा क्या कर दिया तुम लोग, फ़ोन क्यों नहीं उठाया। हमारी लड़की उसी रात में हमारी लड़की को मार के सारे सुबह फेंक दिया उस गैलरी में। बाद में बोलते फांसी लगा ली लड़की। हमारी लड़की एक कीड़ा की नहीं डरती थी, तो वह कैसे लगाएगी। फांसी लगाने की बात जब वो लोग बताए तो क्या फांसी फंदे पर लटकी मिली थी? जब आप कुछ नहीं मिला था सर ऐसा मिला था वह ऐसे ना कपड़ा था ना कुछ था सर। ऐसे भूमि पड़ी हुई थी हमारी लड़की, ऐसे पड़ी थी जैसे कुछ नहीं था सर वहाँ। ना बिस्तरा, ना कोई चादरा, ना कोई ऐसे लटा दिए थे हमारी लड़की को। हमारी लड़की को अंदर मारे सर, मार के अंदर लेट, फिर उसको जाके गैलरी में लेटा के आए सर। आप वहाँ देखोगे आप समझोगे कि वहाँ लड़की कैसे जाएगी, कैसे आएगी, कैसे एक लकड़ी इधर उधर नहीं हिली सर। तो हमारी लड़की कैसे वहाँ पेड़, इतने मोटे पेड़ पे एक स्टॉल लगा के कैसे वहाँ फांसी लगा सकती है। कोई वहाँ फांसी लगा के दिखाए तो हम जाने कि वो लड़की हमारी फांसी लगा सकती है वहाँ पे। जी क्या क्या आपने उसको दहेज में दिया था? हम दहेज में सारा सर दिए थे, सारा चीज़ दिए थे। ऐसा नहीं कि हम एक चीज़ नहीं दिए थे, सिर्फ हमने चैन नहीं दिए थे सर। हमने डिमांड किए थे हमारे बस लड़की साथ 4 महीने बाद हम आपको चैन देंगे। पर हमारी लड़की का टॉर्चर यही करता था कि आपकी मम्मी चैन नहीं दी। हमारी बेटी यही कहती थी मम्मी चैन नहीं दी आप हमें। मोनू ऐसा कहता है। हम कहे बेटी हम आपको चैन देंगे, घबराइए मत, अभी शादी करके आए हैं, थोड़ा हाथ तंग है हैं। फिर उसके बाद हम आपको चैन देंगे, ज़रूर देंगे। हम भाग नहीं रहे, पीछे नहीं हट रहे हैं, चैन ज़रूर देंगे। उसके बाद कहता है
अभी हम तो कर्जे में खोजे डूबे थे सर। उसमें बाद हम चैन हम कहे देंगे 4 महीने बाद हम चैन देंगे आपको, कहते सारा कुछ दे दिया। फिर स्कूटर बुलेट की मांग थी, बुलेट हमने 4 लाख की बुलेट दिया उसको, बुलेट भी 4 लाख दिया सर। बुलेट उसके द्वार पे खड़ी है, किस्त पे निकाल के सर हम कैसे उसको किस्त भर रहे हैं सर। हम उसको बुलेट दिए, हमारा मतलब इस लड़के को कहीं टॉर्चर न करे, कुछ न करे, पर दिखाने के लिए गांव कुछ किया और कुछ बताया, कुछ किया उसने हमारी लड़की के साथ करता था। अंदर अंदर इतनी उसकी सास गाली काटती थी, पर हमारी लड़की इतना कहती थी कि सास गाली करती थी। फिर उसका आदमी कहता मेरी माँ बहुत है, इतना उसका माँ बेटा बोलता था, उसका माँ बहुत बोलती थी। हमारी लड़की को बहुत ऐसे गाली देती थी। हमारी लड़की कभी हमारी लड़की हमारी उसके बाप जो है कभी एक थप्पड़ नहीं लगाया था। हमारी एक की लड़की थी सर, उसको इतना पलकों बिठा के रखते थे। 8 भाइयों में 1 बहन थी सर। हमारे 5-4 बहन हैं, उसमें किसी की लड़की नहीं थी, पर हमारी एक लड़की थी। उसने ये भी नहीं सोचा उसकी एक लड़की है। इतना उसका शादी वक्त मैंने इसका हाथ जोड़ी थी, भाई कोई गलती कसूर हो उसको माफ़ करना, मेरी लड़की को नहीं कोई गलती हो। 1 हफ्ते बाद फ़ोन किया था सर। हमने कहा मेरी लड़की को मेरे पास पहुंचा दो सर। फिर उसने बोला हमें टाइम नहीं है लड़की को पहुंचाने के लिए। उसके बाद कहते हैं मेरे को ये काम करना वो काम करना। हम कहे नहीं टाइम है, कोई बात नहीं, हमारा लड़का जा रहा है, हमारी लड़की को भेज देना। उसने सोच लिया कि मेरा भाई आ रहा है, इसका भाई ले जाने के पहले वो हमारी लड़की को मार दिया सर। अब इतना सुबह सोचो सुबह फ़ोन किया, कहता होश नहीं आ रहा। ऐसा हमारी लड़की को क्या हो गया, होश नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है फांसी लगा लिया है। हाँ, उसके बाद कहता फांसी लगा रहा है। उसके बाद 6 बजे कह रहा है अपनी माँ से, उसकी माँ बुला रही है प्रिया चलो उठो पूड़ी बनाओ। वहाँ 4 बजे तूने वहाँ देखा फांसी लगा रखी है। उसकी सास कैसे कह रही प्रिया चलो पूड़ी बनाओ, आज पितरा को नवमी करना है। पहले आप सर ये बताइए, हमारी एक लड़की थी, उसने ये भी नहीं सोचा कैसे खटिया कि मेरे लड़की को मार दिया। हम कैसे सोचे उसको जिंदा रहे सर, उसको सजा कड़ी उसको लगाना सर। हमें और कुछ नहीं है, सही इंसाफ चाहिए हमें सब। बस जब तक उसको इंसाफ नहीं मिले तब तक हमें कुछ नहीं, हमें शांति से नहीं बैठेंगे तब क्या तक। प्रशासन काम कर रही है सही से? पुलिस वाले सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं सर। आप कौन हैं? बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी हैं? हाँ जी। तो कब सूचना मिली आप लोगों को? सवेरे 7 बजे। क्या कहा गया वहाँ से? वहाँ कहा गया कि लड़की बेहोश पड़ी है और तुम लोग जल्दी से आ जाओ। 3 लोग कहे इतनी जल्दी हम कैसे गाड़ी में करें और कैसे हम आए, इतनी जल्दी आने में टाइम लगेगा। तो बेहोश पड़ी है तो हॉस्पिटल वगैरह ले गए थे वो लोग? कहीं भी नहीं ले गए थे, मरी हुई थी, रात ने मार दिए थे उन्होंने। सवेरे में 7 बजे फ़ोन किया कि तुम लोग आ जाओ, लड़की बेहोश पड़ी, होश नहीं आ रहा। तो हम लोग कहे उसको डॉक्टरी ले जाओ, दवाई कराओ। जब बेहोश पड़ी है तो ऐसे कैसे बेहोश पड़ी? हमको लोग को आने के टाइम लगेगा, 3 दिन के रास्ता है, इतनी जल्दी हम लोग थोड़ी आ जाएंगे। तो कह रहा कि नहीं, फिर थोड़ी देर फिर बात करा, कह रहा कि तो एक्सपायर होगी लड़की, फांसी लगा ली। मामला है प्रेम प्रसंग का आ रहा है, तो आप लोगों को कब जानकारी उस लड़के का दूसरी लड़की से चक्कर था? जानकारी तो अब मिली है, पहले तो नहीं थी जानकारी। पहले नहीं थी? पहले नहीं जानकारी थी, अब लोग बता रहे हैं मरे के बाद कि उस लड़की से अफेयर चल रहा था उसका। अब बता रहे हैं कोई लड़की से था? उसकी बहन की लड़की थी, लड़के के बहन की लड़की थी, भांजी थी वो। लड़की हमारे बताने करती थी सर, लेकिन बता नहीं सकी। इसने कहती, मैं कहा बेटा क्या बात है तुम्हारी, आदमी कुछ करता है कहता है, कहता नहीं मम्मी। हम कहते तुम्हारी सास बोलती है कुछ, कहती नहीं मम्मी। कहते अच्छा मम्मी क्या बताऊँ, तुम ऐसे भी ना मतलब वो हो जाओगी, परेशान हो जाओगी, क्या तुमसे बताऊँ, क्या ही बताऊँ, फिर तुम्हारे मुँह पे आके बोझ बनूंगी मैं, क्या बताऊँ, मैं नहीं बताऊँ, मैं बता सकती मम्मी ऐसी कुछ बात है। उसके माँ बाप परेशान ना हो। हाँ, बच्ची चाहती कि हमारी मतलब माँ बाप परेशान ना हो, इसलिए मेरे से इतना कहते थे चलो मम्मी। नहीं मोनू कुछ कहता है ना मेरी सास कुछ कहती, लेकिन वही बात है, कहती कि मेरी मम्मी पापा परेशान हो गए। वही बात बताने वाली थी मेरी बेटी, पर उसने फ़ोन छोड़ लेती थी। जैसे बताने की कोशिश करती थी, ऐसा दरवाज़ा रहता था, निपान रहती थी आप दरवाज़ा के आगे, क्या बातें करती क्या नहीं, जैसे बात करती थी वैसे फ़ोन छोड़ रही थी। फ़ोन मैंने दिया था सर, पर हमारा फ़ोन हटा के अपना फ़ोन खरीदवा के दूसरा फ़ोन दिया ताकि वो फ़ोन अपना ले सकता था। लेकिन वो फ़ोन जब मेरी लड़की फ़ोन चलाती थी, कुछ करती थी, कहती थी रंडी ये हमेशा फ़ोन चलाती है, ये है वो है, सारा कुछ करती रहती है। कुछ अपना फ़ोन होता तो उसका हक होता, जब उसने दिया था वो उसका हक उसके पास चला गया। जब वो मोबाइल 24 घंटे जब फ़ोन चलाती, मेरे पास कोई फ़ोन करने की बात करती थी, कहती मम्मी रुको भी बात करती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ मम्मी। तैसे ये लोग पहुँच जाते थे। ये बुढ़ी है, उसके बाद जो दोनों भांजी हैं, कहती कैसा मामी है ढूंढ के लाए हो। कब से ऐसा मामला चल रहा था, कब से ये बातें? कोई जानकारी है? जानकारी सर है 2 दिन, यही जब से इसका मतलब रिजेक्शन हुआ 2 दिन के अंदर अंदर, हाँ, जब ही तो उसके मतलब जैसे वो
उसका मोबाइल था, उसके मोबाइल में उसने लड़की मेरी कुछ देख लिया, उसके मोबाइल में कुछ देख लिया, मैसेज दिया। हाँ जी मैसेज देख लिया। तो उसने बोला कि ये क्या है। उसने हर मोबाइल पे अपने हर पासपोर्ट लगाए रहता था। मेरे ऐसा कि क्या कौन सा है कि अपने एक आदमी एक जनानी अपने मोबाइल पे एक दोनों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो जनानी के पीछे अपना मतलब पासपोर्ट क्यों लगा रहे हो। उसको सारा हक है, जितना आदमी का हक है उतना जनानी का हक है, उतना वो भी देख सकता है, वो भी उतनी देख सकती है। तो तू अपना हर चीज़ पे क्यों पासपोर्ट लगाए रहते थे? कोई चक्कर था तभी पासपोर्ट लगाए रहते थे आप। यानी राज ना खुल जाए। राज ना खुले। जब जिस दिन राज खुला भैया उसी दिन हमारी लड़के को ख़त्म उसने कर दिया, ताकि इस लोग ये अगर अपने मम्मी पापा जाके बता देगा तो लड़की बता देगा तो ये राज मतलब रह जाए, इसकी लड़की भी मर जाएगी, राज रह जाएगा। ये नहीं पता कि ये लड़की गई हुई है अपने बहनों को बता के आई है, लेकिन हमसे नहीं सर बता भैया। हम उसके लड़के घर पे गए थे तो 1 हफ्ता पहले यहाँ आई थी, वो यहाँ आई थी रहने के लिए। तो उससे मतलब अपनी सारी बात जो होती है सब बताई थी, शेयर की थी इससे कि वो मोनू जो है वो शादी किया था मंदिर में उससे, जो उनकी भांजी थी उन्हीं से उनका अफेयर था। उन्होंने बताया था कि वो उन्होंने ये जानकारी प्रीति ने आपको दी हाँ थी? दी थी, हम दोनों को जानकारी दी थी। 1 हफ्ता पहले जब आई थी तो वही जानकारी दी थी। वो हमको बता मतलब मना कर रखी थी, कसम की चाची नहीं बताएंगे, वो सोचे थे हम खुद ही बताएंगे अपने आप से। आप लोग ये बातें अपने तक सीमित रखिए, परिवार को ना बताएं। डरती थी कहीं रिश्ता ना बिगड़ जाए। तो मतलब मीडिया वाले कल पूछ रहे थे लोग से, एक भी शख्स वहाँ का ये नहीं बताया कि सब लोग मिले हुए हैं, बोल रहे हैं सब मिले हुए हैं जिठानी। जब हम लोग उस दिन पूछने लगे, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, प्रीति ने आप लोगों को क्या क्या जानकारियाँ दी थी, कुछ आप लोग बता पाए? यही कि उसके भांजी के साथ अफेयर था, उस मंदिर में शादी भी कर रखा था। लड़की का हाँ है मालूम है। शादी हाँ शादी का वैसे नहीं था, नहीं है। मंदिर में शादी किया था बता रही थी वो। और उसको फिजिकली मतलब टॉर्चर भी बहुत कर रखा वो, फिजिकली हाँ बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखा था समझो, बहुत ज्यादा। और सास की सास तरह तरह की गालियाँ देती थी, फोन भी छीन लेती थी। हमारे यहाँ एक वो जब सोचा सारा कुछ बता देगी, फोन पे करते जा रहे थे। मंगाने के बाद बस 2 ही दिन हुआ था यहाँ से गए हुए, उन्होंने उसको मार ही दिया गला घोट के। तो जिस प्रकार से कहा जाए टॉर्चर किया जा रहा था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, उनको मारा गया है। उनको मारा गया है। आत्महत्या कर ही नहीं सकती। 8 बजे में बहन थी मेरी, 8 बजे में एक कर ही नहीं सकती। जो लड़की इतने बड़े कीड़े से डरेगी वो आत्महत्या कर सकती है। पेट देख सकते हैं, पेट देख के कोई कहेगा ही नहीं कि वो आत्महत्या कर सकती है। हम इतने लंबे हम नहीं चढ़ पाएंगे, इतनी सीधी वो चढ़ ही नहीं पाएगी। देखिए पेड़ इतना बड़ा स्टॉल से बता रहे हैं, इतना बड़ा सा इतना बड़ा स्टॉल बड़ा है, इतना बड़ा, ये तो बड़ा है, छोटा सा स्टॉल था। जिस प्रकार से कहा जाए आज आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है, पर आगे कैसी कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से? हम CBI जांच चाहते हैं, कड़ी से कड़ी जांच करे, उसको फांसी दे। जैसे हमारी बहन तड़प तड़प हमारी बहन को मारा है, वैसे वो भी तड़प तड़प उनको फांसी दिया जाए। प्रशासन से यही हम मांग कर रहे हैं कि CBI जांच करे, अच्छे से फांसी की सजा दे, बस और कुछ नहीं। दोनों को, माँ बेटे दोनों को, दोनों लोग मिल के मारे हैं। दो भांजी वो भी, उनको क्या इसमें सभी लोगों का हाथ है क्या? परिवार सभी लोगों का। उस लड़की को बुलाया जाए जो जलंधर में है, नेहा, वो भी उनका अफेयर था, उनको भी बुलाया जाए। सबसे फसाद की जड़ वही है। उसी वजह से मेरी बहन आज मारी गई है।